हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक नदियाँ, यानी जो ऋग्वेद काल में जो नदियों के नाम थे उनके पे हम बात करने जा रहे हैं। और ये नदियाँ वर्तमान में इनका क्या नाम है और उस टाइम पे उनका नाम क्या था, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा जो है ये है ऋग्वैदिक नदियाँ, यानी ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थी उनका प्राचीन नाम उस टाइम पे क्या था और आधुनिक नाम आज हम वर्तमान में इन नदियों को किस नाम से जानते हैं, उसी एक पे हम बात करने जा रहे हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कि जो वर्तमान और प्राचीन नाम है इनके क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्राचीन नाम और ये आधुनिक नाम। तो प्राचीन नाम सबसे पहले यहाँ पर आता है बितिस्ता, यानी बितिस्ता, ये इसको वर्तमान में झेलम नाम से हम जानते हैं इस नदी को। तो प्राचीन नाम इसका बितिस्ता कहलाता है और ये इम्पोर्टेंट भी नाम है और इसको पूछा भी जाता है कई बार। और दूसरा आता है बिपाशा, और बिपाशा जो है इसको ब्यास नदी को बोला जाता है वर्तमान में। यानी बिपाशा जो ब्यास है इसको प्राचीन नाम इसका बिपाशा है और वर्तमान में इसको ब्यास नाम से जाना जाता है। अगली नदी है हमारी पुरुषणी, यानी पुरुषणी या पुरुषणी नदी भी इसको कहा जाता है। ये प्राचीन नाम है और वर्तमान में ये रावी नदी के नाम से जानी जाती है, यानी रावी को प्राचीन नाम पुरुषणी नाम से जाना जाता था। अगला जो नदी है वह हमारी द्रसदती, यानी द्रसदती ये नदी है और ये वर्तमान में इसको घग्गर नाम से जाना जाता है या चौतांग नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला जो हमारा है वो है कुरुम्ब। कुरुम्ब नदी, इसको वर्तमान में कुर्रम नाम से जानते हैं और ये वर्तमान नाम है इसका। और अगली नदी है कुंभा, कुंभा नदी, और इसको हम वर्तमान में काबुल नदी के नाम से भी जानते हैं, ये इसका वर्तमान नाम है। अगली नदी है सदानीरा, और ये सदानीरा जो है ये वर्तमान में इसको गंडक नाम से जाना जाता है और ये महत्वपूर्ण भी है हमारी सदानीरा, ये पूछी जाती है कई बार एग्जामों में। तो सदानीरा ये इसका प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम इसको हम गंडक नाम से जानते हैं। अगली नदी है अस्कनी। अस्कनी जो है ये महत्वपूर्ण नदी है, इसको वर्तमान हम चेनाब नाम से जानते हैं, ये चेनाब नदी के नाम से वर्तमान में जानी जाती है। तो चेनाब का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो अस्कनी नाम इसका प्राचीन नाम हो गया। अगली नदी आती है सतुद्री। सतुद्री नदी ये वर्तमान में सतलज नाम से जानी जाती है और ये महत्वपूर्ण है, ये तीनों ही नदियाँ। ये सतलज को हम प्राचीन नाम सतुद्री नाम से जानते थे और इसको वर्तमान में हमारे पेपरों में भी ये पूछी जाती है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली नदी है गोमल। गोमल ये प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम इसका क्या है, गोमती। तो ये भी महत्वपूर्ण नदी है, यानी गोमती का प्राचीन नाम पूछा जा सकता है या वर्तमान नाम पूछा जा सकता है। इन दोनों में से कुछ भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमको। और अगली जो नदी है वो है मरुद्वर्धा। मरुद्वर्धा ये प्राचीन नाम हो गया और वर्तमान नाम इसका कमरुवर्मन। तो वर्तमान नाम है ये, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगली नदी है सिंधु नदी। सिंधु इसका प्राचीन नाम है लेकिन वर्तमान में इसको सिंध नाम से जानते हैं और प्राचीन नाम इसका क्या था, सिंधु नदी, और वर्तमान में क्या हो गई, सिंध हो गई। अगली नदी है सरस्वती, और सरस्वती नदी ये बेहद महत्वपूर्ण नाम है सरस्वती, क्योंकि जो सरस्वती नदी है इसको उस टाइम पे नदी तमा नाम से जाना जाता था और ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी वैदिक काल में। तो वर्तमान में सरस्वती को हम घग्गर नाम से जानते हैं और ये महत्वपूर्ण एक नदी है प्राचीन कालीन, जिसका प्राचीन नाम है सरस्वती है, वर्तमान में क्या है, घग्गर इसको बोला जाता है। अगली नदी है सुषोष्मा। अब सुषोष्मा नदी जो है ये प्राचीन नाम है इसका और वर्तमान में यह हो गई हमारी सोहन नदी। तो अगला जो नदी है वो है सुवास्तु। सुवास्तु जो ये प्राचीन नाम है इसका और वर्तमान में स्वात नदी है। तो ये महत्वपूर्ण नदियाँ थी प्राचीन कालीन, जिनके बारे में हमने बात करी। और इसमें से हमने ये भी देखा कि जो महत्वपूर्ण है उनका हमने बताया कि महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछी जाती है बार बार एग्जाम में। तो ये हमारी कुछ नदियाँ थी जिसके बारे में आज बात करी। और अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो कुछ नया टॉपिक होगा इससे हटके, वो होगा वैदिक काल से ही संबंधित। सो आज के इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।